रात के करीब 11 बजे थे। सीमा अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रही थी। सड़क सुनसान थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन करके तेजी से चलने लगी। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह लाइट ऑन करने लगी, उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई परछाई खड़ी है। उसने ध्यान से देखा, पर वहां कुछ नहीं था। वह इसे थकान का असर समझकर अनदेखा कर गई। सीमा ने चाय बनाकर सोफे पर बैठकर टीवी चालू किया। तभी अचानक टीवी बंद हो गया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। वह रिमोट उठाने के लिए झुकी, तभी उसे अपनी परछाई हिलती हुई नजर आई। लेकिन परछाई तो तभी हिलती है जब कोई इंसान हिले। सीमा डर के मारे वहीं जम गई। उसकी परछाई उसके सामने से खिसककर दूसरी दीवार पर चली गई। अब वह दीवार से उतरकर उसके करीब आ रही थी। वह चीखने लगी, कौन है? ये क्या हो रहा है? परछाई ने धीरे धीरे इंसानी आकार लेना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे इस घर में कैद किया था, अब मैं आजाद हूँ। सीमा को याद आया कि यह वही घर है जिसे उसने 5 साल पहले बेहद सस्ते में खरीदा था। मकान मालिक ने बताया था कि यहाँ पहले एक आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। उसकी चीखें अब बाहर तक गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। परछाई ने सीमा को जकड़ लिया और उसके मुंह से आखिरी चीख निकली। सुबह पड़ोसी दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, तो वहां सीमा नहीं थी। बस दीवार पर उसकी परछाई कैद थी, जो हल्की हल्की हिल रही थी। संदेश: